नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जून रविवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक रही और इसके कारण लोगों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याएं देखने को मिल रही हैं। राज्य सरकार इसे लेकर सतर्क है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे मरीजों तथा उनके परिजनों को उचित उपचार और मनोचिकित्सकीय परामर्श देने की समुचित व्यवस्था करे। साथ ही उन्हें पोस्ट कोविड दुष्प्रभावों के समय पर उपचार, संतुलित आहार एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी काउंसलिंग दी जाए। गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। जून माह में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। इन अंगारों पर अब बूंदों की बौछार पड़ना शुरू हो गई है। राजस्थान के कुछ जिलों में शनिवार से प्री मानसून बारिश शुरू हुई। बारिश की बूंदों से लोगों को कुछ राहत मिली। झालावाड़, झुंझुनू के कुछ हिस्से में आंधी बारिश से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश के 11 जिलों में प्री मानसून गतिविधियों का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ धूल भरी आंधी, मेघ गर्जन सहित हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। इससे आगामी दिनों में प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होगी और गर्मी का असर कुछ कम होगा। राजस्थान का बीकानेर देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जो घर घर जाकर कोविड के खिलाफ जंग शुरू करेगा। 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए यह वैक्सीनेशन ड्राइव सोमवार से शुरू होगी। लोगों के घरों तक टीके पहुंचाने के लिए 2 एम्बुलेंस और 3 मोबाइल टीमें स्टैंड बाई पर हैं। इनके अलावा जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन के रूप में एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जहां लोग अपना नाम और पता देकर टीका के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का में लगातार दूसरे साल बाहरी मुल्कों के लोगों को एंट्री नहीं मिल पाएगी। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी ने शनिवार को हज एवं उम्रा मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते दूसरे देश के लोगों को इस बार भी यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। सिर्फ 60,000 स्थानीय लोगों को ही धार्मिक स्थल पर आने की अनुमति होगी। बयान में कहा गया कि इस साल हज 17 से 22 जुलाई तक होगा। इसमें 18 से 65 साल की आयु के लोग हिस्सा ले सकेंगे। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की 44वीं बैठक शनिवार को हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एम्बुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% टैक्स को जारी रखने का फैसला किया गया है। टैक्स की दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी। अजमेर में कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावत ने कहा कि राजस्व मंडल विखंडन रोकने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा तो संघर्ष करेंगे। यह अजमेर की प्रतिष्ठा से जुड़ा सवाल है। यह बात उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कही। रलावत ने कहा कि राजस्व मंडल अजमेर का हक है। इसका विखंडन रोकने के लिए उन्होंने सीएम अशोक गहलोत, राजस्व मंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मंडल की स्वायत्तता बनाने रखने के लिए वे पुरजोर प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला करते हुए सैन्य ऑपरेशन और सेना से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने की घोषणा की है। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के इतिहास से जुड़ी जानकारियों को प्राइवेसी लिस्ट से हटाकर सार्वजनिक करने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड सार्वजनिक होंगे। इनमें युद्ध और लड़ाई के दौरान हुए संवाद, सैन्य ऑपरेशन की जानकारी होगी। सरकार के इस कदम से गैर जरूरी अफवाहों पर रोक तो लगेगी ही, साथ ही रिसर्च के लिए भी उपयोग में लाया जा सकेगा। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी से अलग हुए शिरोमणि अकाली दल ने 25 साल बाद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ आने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। चंडीगढ़ में अकाली दल के मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और बसपा के नेता सतीश मिश्रा ने साथ आने की घोषणा की। इस दौरान बादल ने कहा कि दोनों दलों की सोच एक जैसी ही है। देश में शनिवार को कोरोना के 80,487 मामले सामने आए। 1,32,576 लोग ठीक भी हुए, जबकि एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या में 55,450 की गिरावट देखी गई। फिलहाल देश में 10,21,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केस में गिरावट का पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड देखें तो आज एक्टिव केस का आंकड़ा 10 लाख से भी कम रह जाएगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी कर्मचारी अपने लिए बिजली निःशुल्क मानकर चलते हैं। शायद इसी कारण कई अफसरों के बंगलों पर बिजली के बिल के लाखों रुपए बकाया हैं, तो पुलिस लाइन के कई क्वार्टरों के बिल भी सालों से नहीं भरे गए। बिलों में पेनल्टी जुड़कर आती है, लेकिन उन्हें भरने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। इतना ही नहीं, पुलिस लाइन के क्वार्टरों में तो बिजली चोरी के मामले भी पकड़े जा चुके हैं। वहीं डिस्कॉम के अधिकारी बेबस नजर आ रहे हैं। इसी कारण वे सालों से बकाया बिल वसूलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। जिन्होंने बिल नहीं भरे, उनके कनेक्शन तक नहीं काटे गए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।